आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण दिया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे और समीकरण को ज्ञात करेंगे। साथ में डी ब्रोगली परिकल्पना होती है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आज आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आता ही आता है। तो ये डायग्राम पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। धातु है और इस पर फोटोन आपतित हो रहा है, यानी प्रकाश आपतित हो रहा है। प्रकाश को फोटोन कहा जाता है। तो ई ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होता है धातु पर, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कितनी ऊर्जा वाला है? ई ऊर्जा वाला। धातु की सतह पे आपतित हुआ। धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन। तो ई ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो प्रकार से उपयोग में आती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, धातु की सतह से बाहर, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उसको कहते हैं कार्यफलन। अब इलेक्ट्रॉन गति पकड़ेगा, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी ये जो ऊर्जा है ये उसका उपयोग दो भागों में हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में। तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा दो प्रकार से प्रयोग में आ रही है, यही चीज लिखनी है आपको। ई ऊर्जा वाला फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो प्रकार से उपयोग में आती है। ये यहाँ आपतित हुआ, अब उसकी ऊर्जा दो प्रकार से उपयोग में आएगी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उसको गति प्रदान करने में। तो ये पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। पहला बाहर निकालने के लिए जिसको कार्यफलन कहते हैं, और दूसरा शेष ऊर्जा जो होती है उसको गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगी। तो यहाँ एक समीकरण बना सकते हैं इसी अनुसार कि फोटोन की ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है, दो प्रकार से उपयोग में आती है। पहला कार्यफलन के रूप में, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और फिर वो गति प्रदान करेगा तो काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन को ई से व्यक्त करते हैं, कार्यफलन को फाई नोट से, और काइनेटिक एनर्जी का सिंबल दे सकते हैं के ई। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी जो ऊर्जा है वो दो भागों में ब्रेक होगी, पहला कार्यफलन, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ई बराबर समीकरण बना सकते हैं। फाई नोट का मान होता है एच न्यू, और इसका मान काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? एच न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ई का मान पढ़ चुके हैं, कितना होता है? एच न्यू। कार्यफलन फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू। ये डेली आवर्ती कहलाती है। एच न्यू बराबर एच न्यू नोट हाफ एम वी स्क्वायर, पहला का मान, दूसरा का मान और तीसरा का मान, तीनों के मान लिख दिए गए। एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करो तो एच न्यू नोट हाफ एम वी स्क्वायर। एच कहलाता प्लांक नहीं था, इसका वैल्यू लिखा था 6.63 के रूप में, और 10 की घात -34 जूल सेकेंड। एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लिया, न्यू नोट हाफ एम वी स्क्वायर। ये आवर्ती के रूप में आ रहा है। तो ये कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। बहुत ही सिंपल है। फोटोन की ऊर्जा दो प्रकार से उपयोग में आई, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। फोटोन का मतलब ई से व्यक्त करते हैं फाई नोट, और के ई का मतलब सिंबल है। ई का मान एच न्यू, फाई नोट पढ़ चुके, एच न्यू नोट और हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र। इसको इधर पक्षांतर किया, एच कॉमन लिया, एच प्लान नहीं था आगे, ये आवर्ती और ये डेली आवर्ती, तो नोट या जीरो डेली आवर्ती। तो एक समीकरण बन गया एच न्यू नोट हाफ एम वी स्क्वायर। डी ब्रोगली परिकल्पना पूर्व में भी पूर्व क्लासों में अध्ययन किया था। इसको डी ब्रोगली भी, तो इसको डी ब्रोगली परिकल्पना भी कहा जाता है और डी ब्रोगली परिकल्पना भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक के नेम के ऊपर परिकल्पना बहुत ही सिंपल है। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? प्रकाश दो स्वरूप में विद्यमान होता है। कितने स्वरूप में? प्रकाश दो स्वरूप में। इस चीज में तरंग के रूप में भी माना जाता है और कण के रूप में भी माना जाता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है और कण के रूप में भी दर्शाता है। तो प्रकाश दो प्रकृति दर्शाता है, द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब दो प्रकृति है, तरंग में भी है और कण के रूप में भी माना जाता है। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है, इससे इसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहा जाता है। तो ये परिकल्पना है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंग और कण दोनों स्वरूप में विद्यमान होता है, अर्थात प्रकृति द्वैत दर्शाता है, द्वैत प्रकृति दर्शाता है, इससे इसको डी ब्रोगली परिकल्पना कहा जाता है। प्रकाश सिंपल सी बात है, प्रकाश दो स्वरूप में विद्यमान है, तरंग और कण में, इसको द्वैत प्रकृति कहते हैं, इसलिए इसको डी ब्रोगली परिकल्पना कहा जाता है। प्रकाश परस्पर अनुक्रिया करेगा, प्रकाश, तो वो कौन सी प्रकृति दर्शाएगा? तरंग सिद्धांत या तरंग प्रकृति बताएगा। तरंग के रूप में क्या आता है? शुरू से पढ़ रहे हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये सब क्रिया किसमें आएगी? तरंग के रूप में आएगी। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी तरंग सिद्धांत में आती है, तरंग प्रकृति बताएगा।
लेकिन प्रकाश किसी द्रव्य से क्रिया करेगा, द्रव नहीं, द्रव्य, पदार्थ से। प्रकाश द्रव्य से क्रिया करेगा, पदार्थ से क्रिया करेगा, तो वह क्वांटम सिद्धांत को बताएगा, कण सिद्धांत के रूप में चलेगा। और इसमें आता है जो लेसन अध्ययन कर रहे हैं अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आता है वो क्वांटम सिद्धांत में आता है, उसमें प्रकृति कण के रूप में मानी जाती है। परावर्तन अपवर्तन जो आते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सभी किसमें आती है, तरंग प्रकृति में आते हैं। दो प्रकृति होगी, तरंग और कण। ये तरंग के रूप में, ये कण के रूप में, डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाता है। तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, ई ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होता है तो दो भागों में उसकी ऊर्जा प्रयोग में आती है, कार्य, फलन और गतिज। सूत्र बना दिया एक समीकरण, ई बराबर फाई नॉट, एक काइनेटिक एनर्जी, इसका मान तीनों का लिखा, इस पर पक्षांतर किया, सूत्र आया एच बराबर कोष्टक में न्यू न्यू नॉट हाफ mv स्क्वायर। और डी ब्रोगली ने बताया प्रकाश दो स्वरूप में विद्यमान तरंग और कण, भेद प्रकृति बताता है, इसे डी ब्रोगली परिकल्पना कहा जाता है।